मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास के विषय में बात करेंगे और इस प्रश्न पत्र का जो भाग है धर्म सुधार आंदोलन और उसके प्रणेता मार्टिन लूथर, इनके विषय में चर्चा करेंगे। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात करने वाले मार्टिन लूथर ही थे। इनका जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के एक गांव एजलेवन में हुआ था। इनके एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। 7 वर्ष की आयु में मैन्सफील्ड के लैटिन विद्यालय में इन्हें शिक्षा के हेतु भेजा गया। उच्च शिक्षा इन्होंने इरफर्ट विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इनके जो पेरेंट्स थे वो मार्टिन लूथर को एक वकील बनाना चाहते थे, किंतु इनकी रुचि धर्मशास्त्र में थी और अंततः 1508 ईस्वी में विटनबर्ग विश्वविद्यालय में ये धर्मशास्त्र के व्याख्याता बन गए। वहीं पर रहकर इन्होंने धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया, अध्यापन किया और उसके पश्चात इनके विचार धर्म के विषय में प्रगाढ़ होते गए। जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के विषय में जो मार्टिन लूथर का योगदान है वो निश्चित रूप से न केवल सराहनीय है, अपितु इन्होंने पूरे विश्व को धर्म की एक नई परिभाषा से परिचित कराया। एक तार्किक धर्म के विषय में इन्होंने जागृत किया लोगों को। धर्म सुधार आंदोलन में जो मार्टिन लूथर का योगदान है उस क्रम में अगर हम बात करें तो इन्होंने 1511 ईस्वी में रोम की यात्रा की। जब इन्हें रोम जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ उन्होंने देखा कि रोम में जो पोप का विलास प्रिय जीवन है, विलासमय जीवन है, जो सांसारिक भोग हैं वो सारे भोगों से परिपूर्ण है। रोम का पादरी अपने धार्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसकी जो धन की लिप्सा थी, धन के प्रति जो उसकी दीवानगी थी, वो सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। लूथर को रोमन चर्च से ये सारी चीज़ें देखकर मार्टिन लूथर के मन में रोमन जो चर्च था उसके प्रति वितृष्णा हो गई, घृणा के भाव आ गए। उन्हें एक तरीके से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस धर्म से विरक्ति सी भी होने लगी। वे चिंतन करने लगे कि सत्कर्म तथा ईश्वर विश्वास पर विश्वास करने वाले कैसे इस प्रकार इतने भोगविलासी हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर मार्टिन लूथर ने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमारे यहाँ भी जो भक्ति मार्ग के संत हैं वो सारे इसी तरीके से सोचते हैं। आप कबीर को ले लो, आप रैदास को ले लो, आप तुलसीदास को ले लो, आप मतलब किसी भी भक्ति संत को लेंगे तो उस काल में भारतीय धर्म के जो सुधारक थे वो लोग भी लगभग उसी तरीके से चीज़ों को सोचते थे जिस प्रकार यूरोप में मार्टिन लूथर सोच रहे थे। तो कैथोलिक रोम की यात्रा मार्टिन लूथर के जीवन में कैथोलिक धर्म के प्रति वितृष्णा पैदा करने में एक पड़ाव की तरह सिद्ध होती है। जो मार्टिन लूथर की यात्रा है, रोम की जो यात्रा है, उसने मार्टिन लूथर के मन में कैथोलिक धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थीं उन बुराइयों को उजागर करने में योगदान दिया। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी मार्टिन लूथर ने जो की वो थी पाप विमोचन पत्रों का विरोध। 16वीं शताब्दी में जो रोम का पोप था वो हर तरीके से, हर उचित व अनुचित तरीके से धन का संग्रह करता था। तो एक चर्च के निर्माण हेतु उन्होंने धन एकत्रित करने की एक नायाब तरकीब सोची
और वो सोच तरकीब क्या थी कि वो एक पाप विमोचन पत्रों का निर्माण किया गया और इनकी बिक्री कैथोलिक अनुयायियों में की जाने लगी। ये धन को एकत्रित करने का एक नायाब तरीका था। 1517 ईस्वी में टेटजल नामक पोप का एक एजेंट विटेनबर्ग में पहुंचा और वहां उसने इन पाप विमोचन पत्रों को बेचना शुरू किया। उसने ये घोषित किया कि जो व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मार्टिन लूथर ने इन क्षमा पत्रों की कटु आलोचना की और कहा कि पाप किसी भी पश्चाताप से नष्ट नहीं होता। पश्चाताप मन का विषय है। चर्च के आडंबरों से या इन पाप विमोचन पत्रों से उसका कोई संबंध नहीं है। 31 अक्टूबर 1517 को विटनबर्ग के चर्च के द्वार पर क्षमा पत्रों के विरोध में मार्टिन लूथर ने 95 निबंध या 95 थीसिस के नाम से जो चीज़ मशहूर है वो चस्पा कर दी। उसने घोषित किया कि इन क्षमा पत्रों को खरीदने से कोई भी व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं होगा। मोक्ष के लिए ईश्वर पर विश्वास करना आवश्यक है, ना कि पाप विमोचन पत्रों का खरीदना। तो इस तरीके से पाप विमोचन पत्रों का जो विरोध था, लूथर के द्वारा किया गया जो विरोध था, वो यूरोप के धार्मिक क्षेत्र में एक माइलस्टोन बन गया, एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो इन सारे जो मार्टिन लूथर के क्रियाकलाप थे, इनसे चर्च की नींव हिल गई। तो अब चर्च ने भी इनके विरोध में या मार्टिन लूथर का विरोध करने का ठानी और इसी दिशा में मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म से निष्कासित करने का जो प्रयास किया गया वो एक बड़ा कदम था। जब मार्टिन लूथर ने पोप के पाखंडों की आलोचना की और अपने मत के प्रतिपादन के लिए उसने विभिन्न पुस्तकें लिखी। लूथर ने अपनी जो पहली पुस्तक लिखी, एन ओपन लेटर टू द क्रिश्चियन स्टेट, ये पुस्तक 1520 में लिखी गई थी और इसमें राज्य और चर्च के संबंधों की व्याख्या की गई थी। उसने जर्मनी की जनता को पोप से संबंध विच्छेद करने के लिए का आह्वान किया था। उसने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल दिया था। उसने अपनी पुस्तक चर्च का बेबीलोनिया का कैदी में जो कैथोलिक संस्कार थे उनका विरोध किया था। उसने अपनी एक अन्य पुस्तक एक ईसाई व्यक्ति की स्वतंत्रता में यह विचार व्यक्त किया था कि मनुष्य को मोक्ष संस्कारों से नहीं अपितु ईश्वर की कृपा से मिलता है, ईश्वर के प्रति आस्था से मिलता है, ईश्वर के प्रति उसके विश्वास से मिलता है। लूथर के इन कार्यों से पोप लियो 10 अत्यधिक क्रोधित हो गए। उसने लूथर को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया। परंतु जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने पोप के आदेश पत्र को विटनबर्ग के बाजार में सब लोगों के सम्मुख, एक भारी भीड़ के सम्मुख फाड़ कर जला दिया। और इस घटना ने क्या किया कि लूथर और पोप के बीच जो संघर्ष था वो और अधिक तेजी के साथ या और अधिक तेज हो गया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण चीज है वो है लूथर और चार्ल्स फिफ्थ के आपस के संबंध। तो पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम वो क्या है, कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। कैथोलिक धर्म का समर्थक होने से मतलब है कि पोप के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 1521 में लूथर के संबंध में एक धर्म सभा का आयोजन किया। वर्म्स नामक नगर में धर्म सभा बुलाई गई। इस सभा में लूथर को धर्म विरोधी विचार त्यागने का चेतावनी दी गई। लूथर को ये बताया गया कि आपने जो कृत्य किए हैं, आपकी जो पुस्तकें हैं, आपने जो लोगों को बरगला रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, धर्म की विरोधी। लूथर ने चार्ल्स पंचम के इन विचारों को एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पे
चार्ल्स फिफ्थ ने क्रोधित होकर लूथर को नास्तिक व साम्राज्य की सुरक्षा से वंचित कर दिया, घोषित कर दिया कि भाई आप साम्राज्य की सुरक्षा में नहीं रहोगे। लूथर की समस्त रचनाओं को जलाने का आदेश भी दे दिया। इस अवसर पर सैक्सनी का जो शासक था फ्रेडरिक, उसने लूथर को एक अज्ञात स्थान पर एक किले में शरण दी और यहाँ जो 1-1.5-2 साल का अज्ञातवास रहा लूथर का, उसी काल में मार्टिन लूथर बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद करते हैं। तो इस प्रकार लूथर और चार्ल्स पंचम या चार्ल्स फिफ्थ के बीच के जो संबंध थे, उन्होंने जो कैथोलिक धर्म के प्रति लूथर की विचारधारा थी, उस विचारधारा को जर्मनी में प्रचारित प्रसारित करने में